हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्लास 11 चैप्टर 3 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। अब भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस दिमाग लगाने की जरूरत है। ध्यान से देखो हमें क्या क्या दे रखा है। डायमीटर ऑफ सर्कल दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, तो रेडियस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कोड जो दे रखी है हमें वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब ए बी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। तो हमें लेंथ ऑफ द माइनर आर्क फाइंड आउट करनी है, ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करके देनी है कि ये वैल्यू क्या होगी, मतलब एल की वैल्यू हमें यहां पे निकालनी है। तो सबसे पहले देखो डायमीटर क्या दे रखा है, जो चीज गिवन है ना उसको लिख लो बच्चों। डायमीटर ऑफ सर्कल 40 सेंटीमीटर है, तो भाई रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल इसका हाफ होगा, 40/2 करेंगे तो 2 से कट किया तो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। दूसरी चीज क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ कोड दे रखी है हमें, तो यहां पे कोड की लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ कोड वो हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या है हमारा ओए रेडियस, ओबी भी क्या है रेडियस, ये भी 20 है, ये भी 20 है। तीनों साइड क्या हो गई यहां पे इस ट्रायंगल ओएबी की 20 हो गई। तो इसका मतलब जो ट्रायंगल ओएबी है वो हमारी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल ओएबी आर इक्वल। ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, सो थीटा इज इक्वल टू किसके डिग्री हो गया भाई, 60 डिग्री के इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो थीटा की वैल्यू मिल गई मुझे। अब हमारे पास जो देखो रेडियस की वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। रिलेशन क्या होता है, वी नो थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों L/R के इक्वल। थीटा की वैल्यू क्या है 60, एल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, रेडियस क्या है 20। तो हमारे पास यहां पे वैल्यू क्या आ गई, एल इज इक्वल टू 62 जा 0 एच टी 0 एच टी 6 2 जा 12, तो 1200 यहां पे वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो π/180 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गया तो यहां पे कैंसिल आउट करेंगे, 6 2 जा 12 20 6 3 जा 18, तो एल की वैल्यू जो आ गई 20 π/3 आ गई। ये सेंटीमीटर हमारी लेंथ हो गई इसकी आर्क की। क्लियर बात है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप ये पूछ रहे होगे सर इसको हमें π/180 से क्यों मल्टीप्लाई करना, क्योंकि एल की वैल्यू जो आई है ना बच्चों वो हमारी डिग्री की फॉर्म में होती है, इस आर्क की वैल्यू उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करना है, तो तभी हमारी यहां पे एक्चुअल वैल्यू निकल के आएगी। या फिर आपको ये चीज कंफ्यूज कर रही है तो हम क्या करेंगे, जो ये 60 डिग्री एंगल है ना इसको यहीं पे रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 60 डिग्री अगर मैं यहां पे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो क्या होता है π/3, आर कितना था मेरे पास 20, एल की वैल्यू निकालनी है तो यहां से देख लो एल इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा आर के इक्वल, तो एल इज इक्वल टू थीटा की जगह π/3 मल्टीप्लाई 20, तो यहां से हम डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं 20 π/3। आई होप आपको ये चीज इजी लगी होगी, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये फॉलो कर लेना, यहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो थीटा को पहले ही रेडियन में कन्वर्ट कर लो, 60 डिग्री π/3 के इक्वल होता है, वैल्यू को पुट करेंगे, एल की वैल्यू 20 π/3 सेंटीमीटर आ जाएगी। समझ में आ गया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना।